असम्बली की रवायत की हम बातें तो करते रहते हैं, थोड़ा बर्दाश्त भी होना चाहिए। ज़ाहिर यही अदारे हैं, यहाँ के बोलते हैं, अपनी इज़हार करते हैं। हुकूमत के साथियों को थोड़ा बर्दाश्त करना चाहिए। जो हमारी रवायत हैं सिर्फ़ अल्फाजों की हद तक ना हो, लोग तकलीफ़ होते हैं, बोलते हैं, और यही बोलने का अदारा है। लोगों ने हमें वोट दी कि हम यहाँ आ गए हैं। हम तहज़ीब और सकाफ़त और रस्म व रवाज की बातें करके किसी भी टाइम पे सारे चीज़ों को पूरे पाकिस्तान में, उसकी मीडिया में यही तशरीह होती है कि हम सिर्फ अल्फाजों की हद तक ये सारी चीज़ें हैं। बर्दाश्त बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी बहादुरी है। मैं ट्रेजरी बेंच से यही मेरी दरख्वास्त है कि मुख्तलिफ़ वक्त में ऐसी बातें होती हैं अपोजिशन की बेंच की जानिब से, वो बर्दाश्त करें, फिर उसकी जवाब तसल्ली से दे दें, दलील के साथ दे दें। जनाब स्पीकर साहब, एक हफ्ते पहले हमारी पार्टी का वाजिर रहमतुल्लाह क्वेटा का रहने वाला है, बरूरी रोड के आसपास उसका घर है। सीटीडी पुलिस वालों ने उसके घर से उसको उठा के ले गए। कानून और आइन के दायरे में रहते हुए हम ये नहीं कहते हैं कि किसी ने जुर्म की है उसको सज़ा न हो, लेकिन जो आइनी तरीक़ेकार है 24 घंटे के अंदर अंदर सवाल है जनाब स्पीकर साहब। लेकिन इस महकमे का जो इस वक्त मिनिस्टर वज़ीर आला बलूचिस्तान के पास है ये महकमा, वो मैं ये चाहता हूँ जो जवाब इन्होंने दी है इस जवाब पे मैं मुतमईन नहीं हूँ। ये जुमा के जो इजलास है तो इसको डिफ़र करें ताकि वज़ीर आला साहब खुद यहाँ मौजूद हो, ताकि इसमें काफ़ी तुजनगी है, अनकम्प्लीट है, मैं मुतमईन भी नहीं हूँ, तो इसको जुमा के इजलास में रख लें तो बेहतर हो। ठीक है, बिल्कुल आपका सवाल भी रेफर करते हैं, और इसमें अगर आप इसमें मज़ीद कुछ इसमें डिटेल मालूमात आपको चाहिए या जो कुछ आपने सवाल के अंदर लिखा, जो कुछ क्वेश्चन किया आपने, अगर उसके मुताबिक वो आपके पास आंसर जवाब तहरीरी तौर पे आ जाता है तो ठीक, नहीं आता है तो आप दोबारा इसके ऊपर फ्रेश क्वेश्चन भी लाएंगे कि जो चीज़ आपको जिस मद में आपको रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक आप सवाल पूछे और हम उनसे पूछेंगे इंशाल्लाह। जी हाँ, तो जब उनकी जवाब हम सुनेंगे ठीक है, नेक्स्ट सेशन तक आपको भी डिफर करते हैं।